टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। टेररिस्ट का धर्म होता है। क्या होता है? मुसलमान थे वो। कौन मुसलमान थे वो। सबसे पहली बात जय श्री राम। सबसे पहली बात जय श्री राम, जय श्री राम। तुम्हें राम से तुम्हें नहीं मतलब है, तुम्हें नहीं मतलब है, तुम्हें बस गला काटने से मतलब है। हम धर्म नाम करके रहे, ये लोग वही लोग हैं जो आज हमला हो गया, आज इन लोग को रोक रहे हैं। आज ये लोग चाहते हैं कि सेना भी हमला करते हैं, लोग रेडी बैठे हुए हैं, उन लोग रेडी बैठे हुए हैं। अब नहीं, इज्जत से बात कर, इज्जत से बात क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है रजब अली, प्रवक्ता हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए पहलगांव में जो हुआ है उसे लेकर क्या विचार है? पहलगाम में जो भी हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को श्रद्धांजलि पेश करूंगा, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हमने लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट भी किए हैं अपने अपने यहाँ पर। देखिए पर कहा जा रहा है कि ये जो था बीजेपी की साजिश थी एक तरीके से। आपने कई इंटरव्यू भी देखे होंगे, विपक्ष का ऐसा कहना है कि ये बीजेपी की साजिश थी। देखिए, साजिश मानो, इसे हकीकत मानो, बहरहाल जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है और जिसकी भरपाई बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो पाएगी। अब ये तो सरकार का फेलियर है, क्योंकि इतना ज़्यादा RDX पहले पुलवामा हो चुका है, उसके बाद में अब ये पहलगाम। जब जब सरकार चुनाव के नज़दीक आती है तब ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, चुनाव जब नजदीक आते हैं बिल्कुल तो ये सब देखने को मिलती है। आज तक सरकार इतना RDX हिंदुस्तान में, खास करके जो CRPF के हमारे 40 जवान मारे गए, उस मुद्दे को पूरा दबा दिया गया। और ये जो सरकार है ना, इसके पास बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग है। वक्त का मुद्दा इस टाइम जोरों पर शोरों पर था, उससे पहले औरंगजेब था, उससे पहले फलाना था, ढिमका था। एक मुद्दे को दामने के लिए दूसरा मुद्दा उधार दिया जाता है ऑटोमेटिकली, आप देखते भी हैं। क्या कहेंगे सर? कुछ कहना चाहते हैं? बेतुकी बातें हैं। आज जब देश में एक सबको एक रहना चाहिए तो यहाँ के सियासत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अरे आपको ये कहाँ पे चुनाव है? अभी चुनाव तो दिल्ली में हो गए ना, बिहार में चुनाव है, अभी उसका डेट ही नहीं आए, अभी डेट समय नहीं आए कुछ भी। मैंने पुलवामा हुआ, इलेक्शन। अरे भाई, हिंदुस्तान में इलेक्शन तो सालों पर होते रहते हैं, 3 महीने 4 महीने उठा लीजिए, 5 महीने बाद इलेक्शन है। अभी आज इलेक्शन हुआ, 6 महीने बाद इलेक्शन है, हर टाइम इलेक्शन रहता है। मगर एक बात बताइए, ये जो बात कह रहे हैं, कश्मीर में किसी ना किसी ने तो पनाह दिया होगा ना, वो जो पाकिस्तानी से जो आए थे कश्मीर में, अली गली चलीफ का नारा वहीं दिया गया था ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कश्मीर फाइल प्रोपोगेंडा मूवी है। अगर प्रोपोगेंडा था, अभी देख लीजिए ना, टारगेटेड किलिंग हुई ना, धर्म पूछ के मारा जा रहा था ना, धर्म पूछ के नहीं मारा गया, पैंट खोल के मारा गया। कलावा बोल रहे, ये क्या कलमा पर हो? कलमा कौन से समुदाय के लोग पढ़ते? पूछेगा इनसे। धर्म पूछ के क्या पहली बार मारा गया? मैं महाशय से पूछना चाहूंगा। पहली बार मारा गया। अच्छा, चलिए, धर्म पूछ के मारा गया। क्या किसी के सीने पे चढ़ के जय श्री राम बुलवाना आज आपको धर्म दिखाई दे रहा है? कल जब विशेष समुदाय के ऊपर चढ़ के उनसे जय श्री राम बुलवाया जाता है, जय श्री राम इनके कहने से नहीं बोलेंगे, हमारे दिल में बैठता है। बोलिए जब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहलगांव में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? वहाँ तो धर्म और नाम पूछकर ही मारा गया ना। मेरी बात सुनिए, जहाँ पर धर्म और पूछ, मैं वही तो कह रहा हूँ, धर्म और वहाँ तो दिखाई दे गया। जो हिंदुस्तान में बजरंग दल, शिवसेना, ये सारे के सारे समुदाय इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, ये जब किसी बेगुनाह को कह के मारते हैं, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का नाम लेके सिर्फ इस सरकार ने वोट बैंक के तौर पर। 1 मिनट आप खामोश होंगे? नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। जय श्री राम बोल के किसको मारा गया? जय श्री राम बोल के किसको मारा गया? नहीं, आप क्या जानते हैं? जय श्री राम के बारे में आप कैसे आ गए? जय श्री राम के बारे में कैसे आ गए? श्री राम के बारे में जय श्री राम के बारे में कैसे आ गए? नहीं, गलत कैसे नहीं बोल रहे? जय श्री राम बोल करके काटा क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम बोल के काटा क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम के बारे में क्या बोल रहे हैं? तुम नहीं जानते हो। ये केस बताइए, कहाँ हुआ था कि जय श्री राम बोल के काटा गया हो? जय श्री राम बोल के काटा गया ट्रेन में हुआ है ये केस, बताइए ना। तलवार से काटा गया? तलवार से काटा गया? तलवार से काट नहीं मारना है क्या? क्यों नहीं है? तलवार से काट नहीं मारना। अरे सर, आप तो मुद्दे पे फटकार है ना। मैंने तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा। मैंने तो कोई धार्मिक, आपने कहा पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया। क्या धर्म पूछ के पहली बार मारा गया? पहली बार मारा गया। तो धर्म पूछने की साजिश भी भाजपा कार्यकर्ताओं की मैं बता रहा हूँ। जो टेररिस्ट थे वो भाजपा के थे। नहीं, छोड़ दो कैसे? टेररिस्ट कौन से जात के थे? कौन से धर्म के थे? टेररिस्ट कौन से धर्म के थे? सरकार तो टेररिस्ट आया क्यों? टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। टेररिस्ट का धर्म होता है। क्या होता है? मुसलमान थे वो। कौन मुसलमान थे वो? टेररिस्ट मुसलमान थे। पाकिस्तान से कौन आया था? ये जो टेररिस्ट, पाकिस्तान से तुमने, तो तुम्हें पता है किसने बुलाया? पाकिस्तान से कैसे तुमने आने दिया? जो तुम कह रहे हो,
झूला है। तुम जो कह रहे हो पाकिस्तान एक बात बताइए, हाँ, ये जो बोल रहे हैं पाकिस्तान से जो पाकिस्तान से आए उसको पनाह किसने दिया? कश्मीर वाले ने दिया। कश्मीर में अभी आधा से ज्यादा लोग 90 to 99% लोग कौन है? एक सेकंड बोलिए आप। हाँ भाई, एक सेकंड मुझे ये बता दो कि कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुस्लिम पूछ के मारा गया है? एक सेकंड मेरा सवाल सुनो। पाकिस्तान छोड़ दो, बात होगी पहलगाम पे। एक सेकंड मुद्दा है एक सेकंड आपने ठीक है, चलिए आपने भी कहीं और के भी मुद्दे उठाने सर। देखिए पहलगाम से मुद्दा भटकाने के लिए जय श्री राम पे चले गए। चलिए मैं भारत की बात करता हूँ, ये बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, सबसे पहली बात जय श्री राम। आपको नहीं मतलब है, तुम्हें नहीं मतलब है, तुम्हें बस गला काटने से मतलब है। हम धर्म नाम करके पूछो क्या सर देखिए मुसलमानों ने काटा ना, तो आज बोलने में दिक्कत क्या है? तुमसे पूछ करके पूछेंगे, हम क्या नाम है? तुमसे पूछ करके पूछेंगे। पूछना क्या चाहिए? न्यूज वालों को क्या पूछना चाहिए? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकी कहाँ से घुसे? ये पूछना चाहिए। आतंकवादी है वहाँ के सारे आतंकवादी है। क्यों नहीं है? वहाँ के चौकीदार लोग देते हैं किराए पे। चौकीदार ने उनकी गाड़ी धोने सुनिए भाई सुनिए, पहली चीज हमारे हाथ में है। भारत की बात अभी कह रहे हैं, चौकीदार ने उनके गांड धोने के लिए पानी नहीं छोड़ा। तुम कह रहे हो वो बाहर से आए थे, ठीक है बाहर से 4 आए थे पाकिस्तान से, जो 6 हो गए थे वो कश्मीर के थे, उसकी बात करें। अभी कह रहे भारत की बात करो, चलो भारत की बात करते हैं। आप भारत की बात करें, बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में कौन से मुसलमान है? वो तो भारत के हैं। बंगाल क्यों भारत वाले या बंगाल वाले? ये सब चीज लेके आएंगे। एक सवाल ये पूछ रहे थे, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें जो लोग मारे गए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत की होम मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस, सुरक्षा, आर्म फोर्स कहाँ थी वो कश्मीर में सुनिए सब कुछ दिया कश्मीर को, 370 हटा दिया, सब कुछ कर दिया। मगर आज एक बात बताइए, कश्मीर का बॉर्डर कहाँ लगता है? पंजाब से लगता है, सॉरी पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ? पंजाब से भी लगता है, राजस्थान से भी लगता है, गुजरात से भी लगता है। मगर हमेशा इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर से ही क्यों होती है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे भाईजान बैठे हुए हैं वहाँ पे, एक ही धर्म के हैं वो लोग, एक ही धर्म के हैं। सेम सवाल देखिए, सारे सरदार आतंकवादी हो गए। देखिए ये देखिए कहाँ से कहाँ का मुद्दा लेके आ गया। ये हिंदू को, सरदार को, हर एक जन को ये आगे है बस कि आपस में झगड़ा होते रहे और कुछ भी नहीं। ये जयचंद नहीं है, नहीं तो मुद्दा कुछ और लेके आ गए। एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, ये बताइए वो जो लोग कलमा जो बोले थे पढ़ने के लिए, वो कौन से धर्म के लोग होते हैं? अरे बताइए ना, नहीं बता पाएंगे। इसका जिम्मेदार हम सब हैं। कश्मीर की सारी जनता आतंकवादी है, कश्मीर ने सपोर्ट भी दिया है, बचाया है। उनका नाम कोई नहीं लिया। कश्मीर जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उन्होंने बचाया है सैलानियों को। क्या नाम देखो, सैलानियों को बचाया। क्या नाम है? हमला क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान पे? तुम्हारे कहने से कर देगा। ये बोल रहे हैं ये सुनो, ये सुनिए, अरे भाई सुनने की क्षमता है। ये लोग वही लोग हैं जो आज हमला हो गया, आज इन लोग को रोक रहे हैं। आज इन लोग चाहते हैं कि सेना भी हमला कर दे। उन लोग रेडी बैठे हुए हैं, उन लोग रेडी बैठे हुए हैं। अबे नहीं, इज्जत से बात कर, इज्जत से बात कर, आतंकवादी यहाँ पे दुनिया के आतंकवादी ग्रुप है, अल-कायदा, ISIS कौन है? सारे इस्लामिक टेररिस्ट है और कोई सारे इनका सभी मुस्लिम आतंकवादी थोड़ी ना होते हैं। सारे के कौन कह रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं ना, ये अभी कर रहे हैं। सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते, एक चीज नहीं होता। ये 15 लोगों का लोग कौन दिया है साथ? क्या नाम है? पढ़ियो जरा। MD जुबैर, MD आलम, MD आसिफ, MD हसन, MD आरिफ। भारत के लोग और भारत की न्यूज ये नहीं दिखा रही है कि वहाँ बचाने वाले भी जो थे, पर्यटकों को बचाने वाले भी मुस्लिम। देखिए मैडम, एक चीज बताऊं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को बहुत पहले भाप चुके थे कि भारत का बंटवारा तब तक वो नहीं मान रहे थे जब तक सारे मुसलमान ना चले जाए उस टाइम, क्योंकि इस देश में सांप्रदायिक हिंसा होती रहेगी ऐसे, और वो होती रही है। जैसे 4 वहां से आए, 2 तो यहाँ के चले गए थे, कश्मीर के ही थे ना जो थे बाकी सिविलियन, वो भी आतंकवाद में शामिल हो गए। ऐसे ही हर पूरे राज्य में ऐसे ही भरे पड़े हैं। मैं आपको बता दूं, दरियागंज का केस देख लीजिए, जो बच्चा बचपन से बड़ा हुआ वो बाद में क्या निकल गया? ISI
का एजेंट। कैसे ऐसी हर जगह मैं कह रहा हूँ ये सारे टाइम बम है और टाइम आने पे फट जाएंगे। इन्होंने जो आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसका आंसर देता हूँ। अभी बहुत लीपापोती हो रही है, बोल रहे हैं कि जो बचाने वाला था उसमें बहुत जन बचाने वाला था, एक मुसलमान मरा। वो मुसलमान मरा और कौन था? वो वही आतंकवादी था जो पाकिस्तान से लोगों को लेके आया था इंडिया में, समझे, कश्मीर में लेके आया था। उसी को जाते जाते लोग मार दिए। क्यों मार दिए? कि अगली बार अगर इंडियन आर्मी या कोई भी अगर उससे पूछताछ करे तो वो कुछ उगल ना दे, इसीलिए मार दिया गया। इन लोग को किसी के सगे नहीं होते, इनको बस अपना काम से मतलब होता है, समझे, कि हाँ हम जा रहे हैं। एक बात बताइए, 28 लोग 27 लोग जो मरे हैं, ये जो अभी लोग बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। डॉक्टर ये जो लेफ्टिनेंट नरवाल जो मरे, उनके पिता को ये समझा देंगे क्या? कोई समझा सकता है? नहीं समझा पाएगा। उनको पता है कि आतंकवाद का धर्म होता है। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता है और हम आज ये बोलते रहेंगे ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, तो फिर से ये घटना होगी, ये फिर से घटना होगी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, एक मिनट, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। 1300 लोगों मुस्लिम पे इंडिया में क्यों हुआ है केस? FIR क्यों हुआ है? पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कौन है? 1500 लोगों पे हो गया FIR। वो कहाँ के? इंडिया के ही है ना, सारे के सारे आतंकवादी है, सब आतंकवादी है। और सारे कैसे नहीं कर सकते? संभल घटना देख लीजिए, पत्थर चलाने वाले कौन थे? 2.5 ट्रॉली रातों रात पत्थर काट गए थे, कौन थे वो लोग? कश्मीरी पंडित मार के निकाले थे, कौन थे वो लोग? सारे विशेष दर्जे के थे और खुल के कहते तो सारे मुसलमान थे। कैसे नहीं कर सकते आतंकवाद का धर्म? यहाँ पे अब हिंदू मुस्लिम हमने नहीं करी मैम। जिन्होंने पूछे थे ना उन्होंने घुस घुस के पूछा था तू हिंदू है, नाम पूछा, पैंट उतार के देखी, कलमा पढ़वाया गया। कलमा कौन पढ़ाता है? कौन सा धर्म पढ़वाता है? पर देखिए वो तो साफ साफ जाहिर कर रहे हैं। अभी हमारे बीच मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति थे जिनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हिंदुओं में भी राम नाम का लेकर मतलब गला काट दिया गया। कोई एक व्यक्ति बताइए मुझे राम नाम का लेकर जो गला काट गया, कोई एक व्यक्ति बताइए, है कोई? यहाँ पे जितने लोग खड़े, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए, है कोई? अल-कायदा, ISI के एजेंट, ये सारे कौन है? सारे इस्लामिक टेररिस्ट है। भाजपा चुनाव आ रहे हैं, बिहार चुनाव और भी अन्य चुनाव, इस कारण इस तरीके के आतंकवादी दुर्घटनाओं को दिखाती है और वोट खींचने की कोशिश। अगर भाजपा ऐसा करती कि बाहर से लाके थोड़ा लड़वाने का कोशिश करती, हिंदू मुस्लिम की थोड़ी भेदभाव हो जाए, इनमें बिगड़ जाए, तो भाजपा ने तो नहीं करा था। बंगाल में क्या हो रहा है? उससे पहले वो घटना हो रही है, हिंदू पलायन कर रहे हैं ना बंगाल में, भाजपा करा रही थी क्या? ऐसी हर जगह देख लीजिए, संभल में क्या हुआ था, तो ऐसी देख लीजिए भाजपा नहीं करा रही है। नेहा राठौर कह रही है कारगिल के नाम पे वोट मांगे थे, इस बार अब पहलगांव के नाम पे वोट मांगेंगे मोदी। मैडम वो सब पता नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बहुत पता है। एक कार्टून था बड़ा फेमस शिपचैंस नाम से, जो फ्यूचर दिखाता था। उसमें देखिएगा आपने, उसने जैसा दिखाया वैसा हुआ है। उसने कोविड का दिखाया बहुत पहले, जबकि वो 10-20 साल पुराना कार्टून है, वो हुआ। उसने दिखाया था 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाने का और अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरेगी, वो गिरी। उसने ये भी दिखाया यहाँ तक कि 2027 में दुनिया के मैप से पाकिस्तान का नक्शा गायब हो जाएगा। ये उसी चीज की शुरुआत लग रही है मुझे तो। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू देख के मारा, मुसलमान देख के मारा। मैं हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की मीडिया का और देश के इंसान का और देश के व्यक्ति का एक सवाल होना चाहिए। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान हुआ, आप कहना चाह रहे हैं प्रशासन की? पर ये कहना चाह रहा हूँ, वो प्रशासन वहाँ कहाँ था? क्या नाम है भाई? पकड़ लिया, इसमें क्या पकड़ लिया? हरिंदर तंवर नाम लिख रहा है, समझ में आ गई ना? रामचरितमानस के 4 श्लोक। इतना मैं तो ज्ञान में नहीं जाता डीप में, मैं जो बात कर रहा हूँ देश का हिंदू है, और धर्म की बात सुनिए, धर्म की बात करे। अगर तू सच में तुम्हारे गुजर की बातें करे ना, तू गुजर होता ना, ऐसे गुजर नहीं चाहिए जो हिंदू का विरोध करे। ऐसे जाट गुजर ही विरोध करके बैठ रहे हैं और कह रहे हैं अरे तो फिर तू हिंदू है, तू कहना मुसलमान आतंकवादी होते, कहना। कलमा सीख ले भाई, कलमा पढ़ना सीख ले। ऐसे ही लोग हैं जो इन्हें बाहर जाने के लिए ना कलमा सीखना पड़ेगा और खतरा कराना पड़ेगा। जरूर ऐसे ही लोग हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए कहीं घूमने जाएंगे, नहीं खतरा करवाने जाएंगे। हिंदू देख के मारा, लेकिन सब एक समान नहीं होते। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ है आपका चौकीदार, कहाँ है मोदी? एक जैसे नहीं होते। मैं कहता हूँ सुन, सांप की 50 प्रजातियां होती है, उसमें कुछ वसीले नहीं होते। तू सबसे डसवा के देखेगा कि वो वसीला है ना, ये बता। सबसे डसवाएगा, बता डसवाएगा। क्या नाम है? ऐसे न्यूज वाले अमित शाह जा रहे हैं प्लेन में, लग रहा है इस बार पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। क्या हो गया? कुछ क्या करा? पाकिस्तान को गांड दोनों को पानी नहीं छोड़ा है, ठीक है? जो चिल्ला रहे हैं ना कि पानी छोड़ दो, सुन, मोदी जी पानी छोड़ दो, मोदी छोड़ दो। पता तुझे मोदी जी पानी छोड़ दो कौन कह रहा है? मोदी जी पानी छोड़ दो कौन कह रहा है? यार मजाक नहीं मानेगा, ऐसे कहेगा। क्या नाम है? साले मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान तबाह हो जाए। अरे साले पाकिस्तान को कह रहा हूँ मेरी जान, सारा पाकिस्तान तबाह हो जाए, साला एक मुसलमान मर जाए, वहाँ का सारे सब मर जाए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, भारत के मुसलमान जो दोषी है वो मरे, साला भी मरे। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी तहकीकात होनी चाहिए। पर ये नहीं है यार, जो आतंकियों का क्या नाम है मोटिव था, हिंदू मुस्लिम करवाना, देश में झगड़ा करवाना, वो आपस में भाईचारा क्या नाम है खत्म नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, भाईचारे की मिसाल मुझे भाईचारे की मिसाल दे दो। पाकिस्तान को छोड़ दो, बंगाल पे बता दो, वो तो आतंकी नहीं है। देखिए भारत में भी है, बंगाल की बात कर ले तो उस पर क्या कहना चाहिए? मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रही है यार क्या नाम है, वहीं ले, वो भी तो भारत के ही मुस्लिम है, वो भी तो। मैं ये कह रहा हूँ
की सरकार क्या फैसला ले रही है इस चीज के फिर लिए? ममता की सरकार पे क्यों नहीं उंगली उठाई? आज अमित शाह पे तो आप उठा रहे हैं, देखिए वो भी आपकी बात सही बिल्कुल है। सही। अमित शाह पे मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि अमित शाह और मोदी जी ने ये बहुत बड़ा नारा दिया था 370 हटने के बाद कि देश में बिल्कुल शांति है, हमने जो करा है ठीक करा है, देश में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक है। अब ये क्या हुआ है इसके बाद? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई तेरे को बताऊं, आज नहीं मैं तेरे को 50 बाइट दिखा दूंगा जब से ये हुआ है। मैं 50 बाइट में कह चुका हूँ कि इसमें अमित शाह की गलती है, गृह मंत्री की फेलियर साबित हुई है। बस तो मैं कई बार यही तो पूछना चाहता हूं। नहीं, ये पूछने का महत्व क्या है? ठीक है, फेलियर साबित हुई है, ये तो बोल दिया मैंने, लेकिन इस चीज का बदला कौन लेगा? और जो भारत में इस चीज का विरोध कर रहे हैं, जो इस्लामिक टेररिस्ट है, उस चीज का बदला कौन लेगा? इस चीज में भी तो बोल, जो जितने मुसलमान भाई कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी बोल। फिर भाई मैं कह रहा हूँ यार, जो सपोर्ट है मुसलमान है, जब हिंदू को देख के मारा यार, ऐसा हिंदू हमें बुरा लगेगा, हमारे मन में भी है कि आदमी हिंदू धर्म देख के मार रहा है, क्या नाम है कि भाई है, तो हमें भी तो गुस्सा होगा। लेकिन इसमें यार जो अपने साथ का रहने वाले, मानो ये मुस्लिम है या यही मुस्लिम है, क्या इस चीज के लिए क्या नाम हम इसका गला दबाते अभी से बिना जाने जिसने कुछ नहीं किया? कहाँ ऐसी घटना आपने देख ली कि गला घोट दिया गया? मैं तो एक बात कह रहा हूँ, यही तो कहने ऐसा तो कह रहा है कि सभी मुस्लिमों को कह दो। नहीं कब दाव दिया? ये बता तू कब दाव दिया? कहीं देखा तूने? यहाँ 2 साल से मैं गुजारूं किसी मुसलमान मेरे भाई। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ इस्लामिक में टेररिस्ट है, मैं तो फिर कह रहा हूँ। कश्मीर में सारे सांप है और सांप के बच्चे सांप ही पैदा होते हैं। नहीं मानना ले दे। सांप के बच्चे जो होते हैं ना वो सांप ही पैदा होते हैं, तो वहाँ का नस्ल मीठा नहीं है, वहाँ का नस्ल नाम है गूगल, समझ में आ गया? वहाँ के जितने भी है ना कश्मीर के, देख अबू साइफा ग्रुप, अलकायदा, अरब दुपति अलकायदा, ये सारे कौन है? इस्लामिक टेररिस्ट है नहीं है? फिर अब बता, अब मैं यही कह रहा अब ये तू मुझे बता, किसी भी ग्रुप को खोल दे, कहीं भी कोई हिंदू आतंकवादी ग्रुप है, संगठन है, बता। सनातन कोई संगठन ऐसा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो? बता दे। हिंदू का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो। मुस्लिम संगठन है जो है, लेकिन जो अपने साथ रोज खाने पीने बैठने वाला आदमी है, जिसको हम रोज हमारी परख है, क्या हम इस चीज की वजह से उसका मतलब उसके साथ हम गलत करेंगे? हम उसको ये कहेंगे तू टेररिस्ट है, जब बिना उसकी गलती के कि तू है भाई जो। लेकिन भाई ये चीज सोच के छोड़ दे कि भाई उस गलती के बिना तो निकल जाते हैं, हमारे साथ बैठने वाला तो खुद निकल जाता है। उनका मोटिव ही यार ये भाई, है कि एक सेकंड, तुम्हारा यहाँ कोई मुसलमान दोस्त है? हाँ एक सेकंड, तुम्हारे यहाँ पे कोई मुसलमान दोस्त है? उससे बुला के इतना पूछ लो, पहले संविधान या पहले कुरान? बुलाओ यहाँ पे, मैं देखूंगा। बुलाओ और पूछो मेरे सामने, कोई है तुम्हारा दोस्त जिसके साथ बैठते खाते पीते हो? बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। बुलाओ। नहीं कोई कहेगा चल तूने बहुतों को सुना, कोई कहेगा कि संविधान और कुरान में किसको पहले रखेंगे? यार नहीं लेकिन चल ठीक है, लेकिन चल ठीक है, उससे छोड़ दो। लेकिन हम हिंदू क्या कहते हैं? पहले संविधान मानते नहीं मानते, फॉलो करते नहीं। कोई हिंदू नहीं कहेगा ना कि पहले संविधान होएगा, पहले यही कहेगा, हर हिंदू कहेगा। कोई नहीं कहेगा गीता से चलना चाहिए, कोई नहीं कहता ना। तो अब इस चीज यहीं पे देख लो, यहीं पे देखो ना मोटिव भाई। अरे भाई मोटिव समझो खुल के, उनका जिहाद मोटिव है पूरा। अब यार ये चचा खड़े हैं सामने, अब इस चीज के लिए इनसे लड़ पड़ा क्या है? अब नू बता। हाँ बिल्कुल, संविधान से नहीं चलेंगे तो लड़ से पड़ो। कि तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है तो उसको बुला लो और उससे हम पूछ लेते हैं जो तुम्हारा दोस्त हो। भाई उनकी वो क्या नाम है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, वो इस चीज को माने ना माने, लेकिन यार हर आदमी यार टेररिस्ट थोड़ी ना हो सकता है यार। मैं तो ये मान रहा हूँ, बुला के मुझे पूछवा देना, एक मुझे मेरे नजर में सही साबित कर दे, मेरे नजर में एक सही साबित कर दे, मैं मान लूंगा कि एक इंसान सही है। यार कहने के लिए तो अभी एक यहाँ खड़ा होकर पूरे रुक के देके चला गया, जय श्री राम जय श्री राम। अब इसको क्या माने? अभी जय श्री राम का आतंक कर रहा है, जय श्री राम का आतंक मचा रहा है, बम फोड़ रहा है बांध के अपने शरीर में। मैंने शरीर में बम फोड़ लिया है बांध के जय श्री राम वाला। श्री राम को बोल के गया मुसलमान यार। अरे बोलने से कुछ नहीं होता माइक भाई, माइक पे वो भी कसाब जैसा हो, वो भी कसाब जैसा हो। बेशक उसने भी टोपी पहनी थी, जो कसाब आया था पाकिस्तान से कलाबा बांध के, वो उसी में से हो कि आतंकवाद को बढ़ावा देना है, कहीं जय श्री राम के बोल के फट जाए और यह नाम बर्बाद हो जाए, बदनाम हो जाए। क्या पता ऐसा हो सकता है? आप इस बात को पूछे, कसाब कौन सा जानते हो ना? कसाब को छोड़ो, नहीं जानते हो, छोड़ क्या सकते? जानते हो ना? नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो? कसाब हाँ बिल्कुल आदमी है, साला टेररिस्ट था। कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? पाकिस्तान से आया। कैसे आया था? कैसे आया था? अभी इतनी मेरी डिटेल लिए बैठा हूँ मेरे यार। देखिए पाकिस्तान से आया था, कलामा पहन के आया था, और भारत में ऐसा पहली बार हुआ था, कोई आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, तब पता चला था वो मुसलमान है। भाई की बात मैंने, नहीं तो अगर वो मर जाता ना तो तुम्हारे नाम पे भी कलंकित हो जाता कि हिंदू टेररिस्ट होता है। एक बात खत्म करना चाह रहा हूँ। देश का सबसे बड़ा आदमी मोदी है, उनकी सुरक्षा, वो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं जब देश की सरकार चला रहे हैं। क्या उन्हें आगे लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए था कि हम ये करना चाह रहे हैं या हम आपके लिए ये करेंगे? इतने मुख्य फैसले ले रहे हैं, वो कौन ले रहे हैं सर? एक सेकंड, तुम क्या अभी कह रहे हो? वहाँ पे वो घात लगा के बैठे हुए हमारे सेना और मरती रहे, सरकार देख रही है ना कि हमला कब करना है। अरे सरकार यार, मोदी तो एक दिन क्या नाम है बिहार के रैली में जाकर यार हसरा गारा नीतीश की गैल, यार तुम क्या बात कर रहे हो? वे वीडियो तुमने, तुम क्या चाहते हो? सेना मर जाए? तुम क्या चाहते हो? हमारी सेना और मर जाए, वो घात लगा के बैठे। तुम क्या चाहते हो कि हम मर जाए? सेना कुछ नहीं करेगी तो हम मर जाए? तो मोदी जी, अरे तू तो अभी भाईचारा नहीं बोल रहा है। इनको भी क्या लगता है इस्लामिक आतंकियों से आगे लाइन पे? मुझे आप पता लगा मोदी का विरोध क्यों कर रहा है? इसे ऐसे डर लग रहा है कि कहीं बाहर घूमना जा ना पाए, इसका नाम पूछ के तब इसको बढ़वा दिया जाए।
डिक्टेटर थी कभी भी मुंह उठा के मार देते हैं, वहाँ पे घास लगा के बैठी हुई है। मुंह उठाकर उन्होंने उनकी सेना हमारे देश तो मार दिए। अरे वहाँ उनकी अरे लोकल यहाँ के 15 लोग सपोर्ट किया, वहाँ का नाम बताओ क्या? तो कह रहे हो तुम पाकिस्तान आए थे, अभी कह रहे हो 15 लोगों ने। कश्मीर के लोग समर्थक निकले हैं। क्या रहा भाई तू सुन क्या रहा भाई उस दिन मुसलमानों के बीच में रहेगा जब पता लगेगा। अरे भाई कैसा जीना होता है मानो यार मेरे यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या बोल लेते क्या नहीं होता मेरे भाई। मैं तो अल्पसंख्यक बनकर रहेगा ना, उसको पता लगेगा। लोग वहाँ का सपोर्ट किया है कश्मीर का। अरे तो इनके ऊपर फैसला क्या आया अभी? फैसला सारे को पकड़ के ले गई ना सरकार, तो क्या सपोर्ट कर रहा? पाकिस्तान का क्या नाम है फिर मुद्दा फिर अपने क्या नाम है समझ में आ तो गया क्या नाम है कि विफल सरकार है जिसमें 3 आतंकी मुद्दे हुए। कैसे विफल है? चौकीदार का भी काम नहीं देखा, चौकीदार का काम देखना फिर पता चलेगा। बिना मतलब का बात कर रहा है। मोदी सरकार ने पाक अधिकृत जो जमीन है उसने को छोड़ा नहीं था। दूसरी बात कर रहे हो, बिना मतलब के बकवास कर रहा है यार। हिंदू हो के हिंदू का